नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। चुनाव आयोग के जरिए महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। न सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड बल्कि देश भर की 47 विधानसभा सीटों के उपचुनावों को लेकर भी तारीखों को तय कर लिया गया है। 13 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव संपन्न होंगे। इस कड़ी में मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होगा। एक है विजयपुर विधानसभा सीट, दूसरी है बुधनी विधानसभा सीट। विजयपुर विधानसभा सीट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहां से विधायक रहे हैं रामनिवास रावत। कौन है रामनिवास रावत? दरअसल कांग्रेस पार्टी का दिग्गज चेहरा, कांग्रेस पार्टी के विधायक। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा भी दे देते हैं। ये तय माना जा रहा है कि इस पर कोई कंपटीशन या कोई भी भारतीय जनता पार्टी के बीच में अंतर्कलह नजर नहीं आ रही है। रामनिवास रावत ही यहां से चुनावी मैदान में उतारे जा सकते हैं। लेकिन बुधनी विधानसभा सीट पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कई नामों को उतार रही है, लेकिन एक नाम फिर भी इस सीट पर गायब नजर आ रहा है। जो नाम गायब है वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महारिमन सिंधिया का नाम है। लेकिन जो सुर्खियों में मध्य प्रदेश में इस विधानसभा सीट पर देखा जा रहा है वो शिवराज सिंह चौहान की बेटी कार्तिकेय चौहान का नाम देखा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो रमाकांत भार्गव जो विदिशा से पूर्व सांसद हैं, 2000 एक तरीके से अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव में विदिशा से उन्होंने चुनाव लड़ा, जीता भी, सांसद बन गए। 2024 में शिवराज सिंह चौहान विदिशा से सांसदी का चुनाव लड़ते हुए नजर आए, वो जीत गए। तो रमाकांत भार्गव का नाम भी है, शिवराज सिंह चौहान के बेटे जो लगातार अपने पिता के लिए राजनीति में सक्रिय नजर आए, पिता के लिए प्रचार प्रसार करते हुए देखे गए। तो इस कड़ी में देखा जा रहा है कि कार्तिकेय चौहान का नाम भी हो सकता है कि वो आगे आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ बुधनी विधानसभा सीट पर जो पेच फंसेगा, इसमें कहीं ना कहीं एक केंद्रीय मंत्री के लिए झटका तो एक केंद्रीय मंत्री के लिए खुशी का पल होगा। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्तिकेय चौहान पर मोहर लगाती हुई नजर आएगी या कोई अन्य चेहरा बुधनी विधानसभा सीट पर उतारा जा सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भारतीय जनता पार्टी में अपने विधायकों संग शामिल हुए थे, क्या कर्ज अदा करने का समय नहीं आ गया है? शिवराज सिंह चौहान को बार बार जिम्मेदारियां, कभी यहाँ पर उन्हें एक पर्यवेक्षक के रूप में दिखाया जाता है, कभी यहाँ पर कोऑर्डिनेट करने के लिए उन्हें बना दिया जाता है एक अधिकारी के रूप में, कभी उन्हें झारखंड भेज दिया जाता है, कभी उन्हें हैदराबाद भेज दिया जाता है, कभी उत्तर प्रदेश भेज दिया जाता है, कभी केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है, सांसदी का चुनाव लड़ा लिया जाता है। आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को तो मनाया जा रहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आखिरकार भारतीय जनता पार्टी वो तवज्जो क्यों नहीं दे रही है? क्या लगता है आपको कि क्या होगा मध्य प्रदेश में चुनावी परिणाम और चुनाव से पहले चेहरा बुधनी विधानसभा सीट पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।